नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका दिल्ली के एलजी ने दिया है। आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का आदेश दिल्ली के एलजी ने दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी के प्रचार का जो इस्तेमाल पैसों का किया है वो सरकारी फंड से किया है। इसको लेकर दिल्ली के एलजी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से ठन गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ है ये पूरा मामला, एलजी का कितना बड़ा आदेश है और क्या कुछ आदेश में कहा गया? देखिए, एलजी का आदेश बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी उसने अपनी जांच में ये पाया कि 97 करोड़ रुपए का विज्ञापन जो राजनीतिक विज्ञापन है, सरकार के कामकाज का विज्ञापन नहीं है। और चूंकि ये राजनीतिक विज्ञापन है इसलिए इसकी भरपाई, इसका पैसा दिल्ली के जनता के खजाने से, पब्लिक मनी से वो खर्च नहीं किए जा सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी 15 दिन के अंदर 97 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। मतलब केजरीवाल जरूरत से ज्यादा अक्लमंद बन रहे थे। दिल्ली की जनता का पैसा का इस्तेमाल वो अपने प्रोपेगेंडा, अपने प्रचार प्रसार में कर रहे थे। तो एलजी का ये आदेश आया है। अब इसका विरोध होना लाजमी है क्योंकि केजरीवाल को 97 करोड़ रुपए का जुर्माना देना है तो ये तो बिलबिलाएगा ही। झूठ, असत्य, अफवाह और मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा ही। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जरा वो कुछ ट्वीट्स भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली के एलजी पे लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना पावर के ही एलजी इलीगल ऑर्डर पास कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट बाहर कैसे छप रहे हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्यों गुजरात, कर्नाटक, एमपी, हरियाणा, यूपी, असम ने करीब 22,000 करोड़ के एड्स बाहरी राज्यों में दिए हैं। मतलब अब बीजेपी पर आम आदमी पार्टी उल्टा ही आरोप लगा रही है। जब ये फंसते हैं तो ये आरोप हमेशा बीजेपी पर लगा देते हैं। देखिए, ये झूठ अफवाह फैलाने में माहिर लोग हैं, इसलिए इस मसले को समझना जरूरी कि भाई मसला क्या है। देखिए, 2015 में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। एडवर्टीजमेंट तो ये दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके का ऐड दे, किस उसका मापदंड क्या हो, कहां कहां ऐड दे सकते हैं, चेहरा हो या ना हो। आप देखिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि भाई उसमें फोटो नहीं होगा, आप जो है पर्सनल प्रचार नहीं कर सकते इस तरीके का। तो कई सारे वो गाइडलाइंस तैयार किए गए और उस समय एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। अब ये कमेटी किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने। ये 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाई जाती है कि भाई आप लोग सरकार में आ जाते हो और जनता के पैसे को ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे ये आपका पैसा हो। आप अपना चेहरा चमकाने के लिए आप, हाँ, सरकार के कामकाज के लिए आपको करना है, सरकार के काम, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन के लिए करना है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक गाइडलाइंस तैयार कर दी, एक कमेटी का गठन किया गया। अब उस समय कौन थे एलजी? तो नजीब जंग साहब थे। अब ये कमेटी जांच करती है कि जो केजरीवाल सरकार जो ऐड दे रही है वो ये गाइडलाइंस जो बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके मुताबिक है या नहीं है। तो 2 खामियां पाई गई। एक तो 97 करोड़ रुपए वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो वो कमेटी की रिपोर्ट आ गई लेकिन उस पर उगाही नहीं हुई। अब एलजी साहब उसी आदेश का पालन करवा रहे हैं, वो भी 15 दिनों का वक्त दे, और क्योंकि लेट हो गया है तो 3 चीजें हुई हैं
कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन केजरीवाल ने किया, 97 करोड़ रुपए आपने जमा नहीं कराए, अब उसको जमा कराना होगा। दूसरी तरफ एक और बात कि एलजी साहब ने यह भी कहा कि ये तो पहले का मसला है, 2016 से लेकर के अब तक जो केजरीवाल ने ऐड दिए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक है या नहीं है। अब बात समझिए, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ये केजरीवाल चला गया था हाई कोर्ट कि भाई एलजी, उसमें नजीब जंग हुआ करते थे एलजी कि ये एलजी का पावर नहीं है तो ये नहीं है, तो और वहां पे मुंह की खानी पड़ी। और जब वो हार गए तब ये आदेश दिया गया कि भाई इसको जांच कीजिए, ये जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है वो जस्टिफाइड है भी नहीं या नहीं है। अब ये सारी चीजें हो गई तो एक तो 15 दिन के अंदर 97 करोड़ रुपए केजरीवाल को भरना होगा। एक दूसरी खबर इसमें एक और है, एलजी साहब ने, सक्सेना साहब ने कहा है कि 2016 के बाद का जो एडवर्टीजमेंट आया है उसका भी हिसाब किताब करो, उसकी भी जांच होगी। एक और मसला आया है, देखिए फ्रॉड कितना बड़ा है ये, और ये मीडिया में कोई दिखा नहीं रहा। बस एलजी ने बस जितना ट्वीट किया बस उतना ही दिखा रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिखा नहीं रहे। ये केजरीवाल ये हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को लगा देता है। ऑड इवन होगा, उसके कार्यकर्ता जो है बेरोजगार कार्यकर्ता लुम्पेंस, वो उनको चौराहे पे खड़ा कर देगा, उनको पैसे देगा, कभी वो सिविल डिफेंस के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी अभी देखिए किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को महिला आयोग के अंदर भर दिया गया, जिसके ऊपर बकायदा एफआईआर दर्ज हो गया। तो ये एडवर्टीजमेंट देने के काम के लिए इसने एक नया संगठन गढ़ा जिसका नाम है शब्दार्थ। अब शब्दार्थ जो है वो एडवर्टीजमेंट देता है किसके लिए? दिल्ली सरकार के लिए। 38 स्टाफ हैं उसके, 38 स्टाफ जो हैं वो प्राइवेट लोग हैं। एलजी ने कहा है कि ये कहां से तुम एनआरकी फैला रहे हो, ये काम अगर आपको इसके एजेंसी के जरिए ही करवाना है तो लेट देयर बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन दैट। आप प्राइवेट लोगों को, उनकी अपने कार्यकर्ताओं को तनख्वाह देने का तुमने रास्ता बना लिया है, इस तरह का तमाशा तुम करोगे। ये कट्टर ईमानदार खुद को कहता है, कानून को आप ताक पर रख दोगे। तो ये 38 लोगों का भी सस्पेंशन होगा, और वहां पे जो शब्दार्थ नाम की जो इसने चिड़िया बनाई है सोने के अंडा देने वाली, वो अब वो भंग होगा। तो ये तो पिटा के लगना जरूरी है। तभी वो कह रहे हैं कि इलीगल ऑर्डर पास कर रहे हैं। ये कोई इलीगल ऑर्डर नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के आदेश का पालन किया जा रहा है। अब इसको ये इलीगल का मतलब अगर समझ में नहीं आता है केजरीवाल को, क्योंकि अभी तो सुकेश चंद्रशेखर, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोर्ट के बाहर, उसके वकील ने कहा है कि 60 करोड़ रुपए केजरीवाल को उसने दिए। आप इस तरीके से लोगों को आप टोपी पहनाने का काम करोगे। और ये सौरभ भारद्वाज, एक जो पोकर प्लेयर, जो जुआरी जिस तरह का चेहरा बना करके जो झूठ बोलने में माहिर ये लोग, और मीडिया सही सही बात नहीं बता रही। एक बात और मैं कहना भूल गया, जो एलजी साहब ने कहा कि 2016 के बाद जो इसने ऐड दिए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के मापदंड के ऊपर उसका मूल्यांकन किया जाए, तो उसमें जो खर्च आएगा वो खर्च भी ये केजरीवाल से लिया जाएगा। क्योंकि ये इंतहा हो गई। दिल्ली में आप एक छोटा सा एक मोहल्ला क्लिनिक उद्घाटन करते हो, वो तमिल लैंग्वेज में कन्याकुमारी के अखबार में क्यों छपेगा? भाई दिल्ली का है, दिल्ली में छापो, जो आपका अधिकार क्षेत्र है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा गबन हो चुका है इस एडवर्टीजमेंट में, और सब बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये जो टेलीविजन चैनलों को ऐड देना, ये ऐड बनवा करके ये सारी चीजें, ये सब केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया के चट्टे बट्टे उसके रिश्तेदार और दोस्तों का काम है। इसमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसकी तो अलग से जांच होनी चाहिए कि कहां कहां दलाली किस चैनल के जरिए, किस मीडिया हाउस के जरिए, किन लोगों के जरिए हो रहा है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो ऐड से बहुत प्यार है, वो क्या करेंगे अब क्या करेंगे? देश का कानून मानना पड़ेगा। ये केजरीवाल है तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आपके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होगा।
15 दिन के अंदर 97 करोड़ रुपए उनको जमा करना है। 2016 के बाद के तमाम जो इन्होंने देश भर में दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल किया है उसका हिसाब किताब होना है। ये जो शब्दार्थ नाम का जो एजेंसीज ने बनाया, जो प्राइवेट लोगों को बिठा के रखा है, इसको सस्पेंड करना होगा। दे मस्ट बी पुट बिहाइंड द बार्स। ये फैसला आखिर लेने का अधिकार केजरीवाल को किसने दिया? असेंबली के अंदर अनर्गल बात के कहने से कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, तो आप मालिक नहीं बन जाते हैं। दिल्ली का मालिक दिल्ली की जनता है और वही रहेगी। इसलिए इस फ्रॉड का, इस राजनीति के नटवर लाल का असली चेहरा दुनिया को दिखाना अत्यंत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राजनीतिक एड को सरकारी एड के रूप में पेश किया गया है। सरकार के खजाने से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, जिसको लेकर दिल्ली के एलजी ने बड़ा आदेश जारी किया है। 97 करोड़ वसूलने का आदेश दिल्ली के एलजी ने पारित किया है। अब देखना होगा कि 15 दिन का वक्त दिल्ली के एलजी की तरफ से दिया गया है, इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।